नमस्कार, मैं हूं अब्दुल नबी हसन। एक बार फिर एक ग्राउंड में मैं पहुंच चुका हूं, एक क्लब में पहुंच चुका हूं और यहां पर एक ऐसे द्रोणाचार्य से मिलवाने जा रहा हूं, एक और द्रोणाचार्य से जिन्होंने गौतम गंभीर, कौन नहीं जानता है गौतम गंभीर को, टीम इंडिया के बेहतरीन ओपनर्स में शुमार गौतम गंभीर टीम इंडिया को देने वाले शख्स कौन हैं? संजय भारद्वाज। गौतम गंभीर के बाद नाम आता है अमित मिश्रा, बेहतरीन लेग स्पिनर, फिरकी जिनकी शुमार है। बेहतरीन तरीके से अपनी लेग स्पिन का उन्होंने टीम इंडिया के लिए कर्तव्य दिखाया है और कई मैचेस जिताए हैं अमित मिश्रा ने। अमित मिश्रा को किसने दिया टीम इंडिया को? संजय भारद्वाज। उमुख चंद, अंडर 19 में बेहतरीन परफॉर्मेंस की, अंडर 19 में बेहतरीन किरदार निभाया उमुख चंद ने, किसने दिया? संजय भारद्वाज। ऐसे तमाम खिलाड़ी हैं जो अभी खेल रहे हैं, बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे हैं जो आईपीएल खेल रहे हैं और कई ऐसे महिला क्रिकेटर्स भी हैं जो संजय भारद्वाज जी ने जो दिए हैं टीम इंडिया को, वुमेन टीम इंडिया को। तो आज मिलते हैं संजय भारद्वाज जी से। स्वागत है सर, बहुत बहुत थैंक यू, शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया है। संजय सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका जेके न्यूज़ पे। और दूसरी चीज़, गौतम गंभीर, अमित मिश्रा, उमुख चंद, मतलब कैसे टैलेंट खोजा, कहाँ से आपको गौतम गंभीर मिल गए? जैसे आपने कहा कि ये देखिए, ये क्रिकेट खेल रहे हैं बच्चे, इनमें से कोई बड़ा इंटरनेशनल प्लेयर निकलेगा तो इनमें से ही आपको जब आएंगे तो इनमें से ही दिखाई देंगे कि 5 साल 10 साल के बाद कि कोई बड़ा लड़का खेल रहा होगा। क्योंकि कोच का काम क्या होता है कि कोच, जैसे गौतम गंभीर था तो 6-7 क्लास में गौतम को उठा लिया था कि भाई नहीं ये प्लेयर बन सकता है। अमित मिश्रा को उठा लिया, 4-5 बच्चों को उठाया तो 2 बच्चे उसमें से अच्छे हो गए। इनमें भी हम ऐसे सपोर्ट करते हैं। कोच का काम क्या है, यही है कि अच्छा सपोर्ट करें और उसको अच्छा नर्स करें। और दूसरा क्या है कि कोच का काम माली का काम है, उसको ये पता होना चाहिए कि इस पेड़ को कितनी खाद देनी है, कितना पानी देना है, कितना क्या करना है। अगर आप अच्छे माली हैं तो आप अच्छे कोच हैं। आपने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया, मतलब परिभाषा आपने चेंज कर दी कोच की कि अच्छे माली हैं। देखिए, माली की आपने बात की, अच्छे माली की बात की। मैंने अभी तक आपकी एकेडमी में जितने बच्चे देखे हैं, इतने बच्चे हैं, हमारे जो वीडियो जर्नलिस्ट हैं, कैमरामैन हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो बच्चे हैं उनसे भारी बॉल है, कैसे गेंदबाजी कर रहे हैं वो नहीं समझ में आ रहा है। मतलब आप छोटे से ही बच्चे को पिक करते हैं? हाँ जी, क्योंकि देखो गौतम था तो गौतम मेरे पास अगर पहला इंग्लिश विलो बैट था या कोई, मुझे आज भी याद है कि 500 रुपये का बैट मैं उसके लिए खरीद के लेके आया था गट्सी का। तो मुझे पता है कि पहला बैट और पहली जगह से वो लड़का मेरे साथ चलता हुआ है, तो आज वो सांसद भी बन गया है। तो मेन चीज़ है कि जब अमित मिश्रा आया तो मुझे पता था कि मैं अमित मिश्रा को यही कहता था कि तू इंडिया प्लेयर बनेगा। जब वो 12-13 साल का था, अच्छा। तो वो ये कहता था, सर मेरी कहाँ किस्मत है, मेरा कहाँ है फैमिली स्ट्रक्चर है, क्या है। तो आज मैं उसको बोलता हूँ कि नहीं बेटा, तू अब बता तू बना या नहीं बना। तो कोच क्या रिएक्शन आता है? हाँ, तो हंसता है, स्माइल मारता है। लेकिन गौतम गंभीर की अगर बात की जाए, क्योंकि सबसे पहले आपके खिलाड़ी ऐसे थे जो टीम इंडिया के लिए खेले हैं, गौतम गंभीर, और जब खेले हैं तो अच्छों के पसीने छुड़ा दिए। क्या शुरुआत से ही बल्लेबाजी करते थे गौतम, या फिर शुरुआत में ही मतलब आपको टैलेंट कैसे उनका परख में आया, शुरुआत जैसे मॉडर्न स्कूल से जब की थी उन्होंने? यानी ये थी पहले हमारी एक प्ले मेकर क्रिकेट अकेडमी थी जिसमें अच्छा। चेतन चौहान थे, अब्बास अली बेग थे, तो वो एज ए एक्सपर्ट थे, मैं एज ए कोच था। तो मैं जैसे ये बच्चे खेल रहे हैं तो ऐसे ही मैं उनको इधर घास पे मैच खिलाता था, तो उस घास पे खेलने पे ये पता चलता था कि हाँ भाई ये अटैक करता है। जो बच्चा अटैक करेगा वो 100% वो खिलाड़ी बनेगा। अच्छा। तो जिसके अंदर अटैकिंग पावर है वो खेल सकता है। अगर यानी नहीं तो क्या करते हैं पेरेंट, उस बच्चे को ये सोचते हैं कि रन बनाने हैं। वो क्या है कि वो बच्चे थोड़े डिफेंसिव मोड में हो जाते हैं। अगर आप अटैकिंग मोड का बच्चा अगर आपको 6-7 क्लास में मिल जाए तो आप उसको बहुत अच्छे से ग्रूम कर सकते हैं। लेकिन गौती की बात की, गौती जिस तरह से उन्होंने टीम इंडिया के लिए खेला है, शानदार खेला है। लेकिन एक चीज़ मैं गौती के बारे में जानता हूँ कि बड़े शर्मीले किस्म के इंसान हैं। अगर ऑन एयर वो दिखते हैं, कैमरे में दिखते हैं तो ज़्यादा हंसते नहीं है, ज़्यादा बोलते। क्या बचपन से ही ऐसे थे या फिर कैसे? नहीं, वो उसका एक सेल है।
अच्छा। उस सेल में क्या है कि अगर वो मेरे से बात कर रहा होगा या अपने जो फ्रेंड्स है उन पे, वो बहुत ही इंजॉय करता है। अच्छा। बहुत ही नोटीपन करता है। हर एक जो छोटे बच्चे ने नोटी बच्चा था तो वैसा ही गौतम गंभीर है, पर वो क्या है कि अपने जो सराउंडिंग्स हैं हाँ। उसमें ही करता है। अच्छा। वो थोड़ा बाहर जाके नहीं करता, क्योंकि क्रिकेट से वो बहुत ज़्यादा यानी ये रहता है कि मेरी क्रिकेट सब कुछ क्रिकेट है, अटैचमेंट बहुत ज़्यादा यानी अटैचमेंट के साथ साथ उस क्रिकेट में बहुत कुछ करना चाहता है। इन्वॉल्वमेंट रहती है। मिश्रा जी की बात की जाए, मिश्रा जी को कहाँ से पिक किया आपने? मिश्रा जी भी ऐसे ही, हम जब आया था मेरे पास तो उसी एकेडमी में हमने देखा था। तो उसके बाद क्या कि वो जो मैचेस भी खेलता था तो मिश्रा जी में क्या था कि मिश्रा केवल बैट्समैन बनना चाहता था। अच्छा। और मैं कहता था बेटा तू बैट्समैन नहीं, तू बॉलर अच्छा है। मेन चीज़ है कि वो मानता नहीं था। वो उसको आज भी अगर आप अमित मिश्रा से बात करेंगे तो वो कहेगा कि यार मेरे कोच ने बॉलर बना दिया। तो वो मैं तो बैट्समैन बहुत अच्छा आपने था, बना दिया उसको बॉलर। तो वो तो आज भी अगर आप कल उसका इंटरव्यू। अच्छा ये बताइए कि आपको ऐसा लगता था कि ये बॉलर अच्छा बनेगा, या फिर क्योंकि हर कोई अगर यहाँ पर भी एकेडमी में आते होंगे आपसे कहता होगा सर मुझे पैड कर रहे हैं, मैं जाके नेट्स में बल्लेबाजी करूंगा। मिश्रा जी भी ऐसे ही कहते थे? 100%। मिश्रा बल्लेबाजी थी कैसी उनकी? नहीं, बैटिंग अच्छी थी, ये नहीं थी, पर उसमें मुझे ये लगता था कि ये एज ए बॉलर ही कंट्री खेल सकता है। अच्छा। एज ए बैट्समैन नहीं खेल सकता। आप ये देखिए, मैंने 3 साल उसको बैट को हाथ लगाने नहीं दिया था। केवल 3 घंटे बॉलिंग डालनी है। अच्छा। पहले पेस करवाया या फिर पहले ही स्पिन आपने? नहीं, वो लेग स्पिनर था, नेचुरल लेग स्पिनर था। बहुत ही अच्छा, यानी उसमें वेरिएशंस थी। एक लेग स्पिनर में अच्छी वेरिएशन। आपने कभी देखा था कि नेट्स में क्या बॉलिंग करते हुए तब आपके जहन में आया, या फिर कैसे आपके जहन में कैसे है कि ये आप उसका स्ट्रक्चर देख के कैसे? जैसे नेट्स में कराते थे, फिर इस तरह के मैचेस कराते थे। छोटे। तो इन मैचेस में आप ये देखिए, जैसे क्लब के भी मैचेस होते थे, अमित मिश्रा ने हमें इतने कम से कम 4 या 5 मैच ऐसे जितवा के दिए जिसमें केवल आपको 1 रन चाहिए था दूसरी टीम को जीतने के लिए। अच्छा। और उसने अमित मिश्रा ने 6 बॉल में 1 रन नहीं बनने दिया। अच्छा। तो उसमें, पर आज भी वो ये कहता है कि सर आपने मुझे बैटिंग नहीं करने दी और मैं अच्छा बैट्समैन हूं। तो आप ये भी कह सकते हैं कि मैंने बैटिंग नहीं करने दी तभी आज तो इंडिया खेल रहा है। यानी वो इस बात को मानता नहीं। वो कहता है कि नहीं आपने बैटिंग, क्योंकि बैट्समैन की ज्यादा इज्जत है, बॉलर की कम है। अच्छा। मैंने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं। इज्जत की आपने बात की, आज अमित मिश्रा नहीं कहा जाता है, मिश्रा जी उनको लगाया मिश्रा जी लगाया जाता है। ये इसकी कुछ कहानियां नहीं पता आपको? नहीं, ये है कि मिश्रा जी की कहानी यही है कि सब उसको ना बोलते हैं, यानी जैसे एक तवज्जो होता है ना, जैसे नवाब साहब, तो ऐसे मिश्रा जी पे मिश्रा जी खाली मिश्रा नहीं होता। हाँ, नेहरा जी, तो इसको तो ये मिश्रा जी। चले, मिश्रा जी की बात होगी, लेकिन हाँ एक और चीज याद आ गई मुझे, मिश्रा जी और गौती, इन दोनों का रिलेशन कैसे था? इन दोनों की मैंने सुना बड़े खुराफाती करते थे, बड़ा खुराफाती। हाँ, यानी देखो बचपन से जो बच्चे 6-7 क्लास से इकट्ठे खेल रहे हो, इकट्ठे रह रहे हो, और आप ये देखो दोनों का डेब्यू भी जो 11 का था वो इकट्ठा ही हुआ था, बांग्लादेश में हुआ था। और उसमें अगर आप एक ही साथ खेल रहे हो, इंडिया ए में एक साथ जा रहे हो, अलग सारे टूर कर रहे हो, तो इसमें फर्क तो पड़ता है, नोटीपन तो आता ही है। ये लोग नेट्स में आपके साथ थोड़ी शरारतें करते थे या नहीं? नहीं, शरारतें नहीं करते थे, वैसे कोई शरारत नहीं। लेकिन पर ये बहुत ज्यादा होते थे तो ड्रेसिंग रूम में, जैसे इस वक्त यहाँ पर बैठे हुए हैं बच्चे, वहाँ तो शरारतें आप लोग देखने को मिलती थी, या फिर आप कैसा था? नहीं, आपस में बहुत ज्यादा शरारतें करते थे। यानी शरारतें नहीं, हंसी मजाक बहुत अच्छा चलता था। मिश्रा जी का ज्यादा गौतम मजाक करता था और मिश्रा जी गौतम का ज्यादा मजाक करते थे। तो जो हम लोग कहते हैं खिंचाई करना, हाँ, खिंचाई होती थी। अच्छा, एक और चीज बताइए मुझे, जैसे कि हमने कई कोचेस देखे हैं, कुछ स्ट्रिक्ट होते हैं, बहुत सारे स्ट्रिक्ट होते हैं कि ऐसे कैसे खेल दिया तूने, ये शॉट नहीं खेलना चाहिए था, यहाँ ऐसे खेलना चाहिए था। आप कैसे कोच थे या कैसे कोच हैं? मैं अभी भी सॉफ्ट कोच हूँ। अच्छा। मैं क्योंकि जैसे जैसे जनरेशन बढ़ रही है, जैसे जैसे जनरेशन आ रही है, तो अगर आपको बच्चे का जो रिलेशन है, बच्चे का रिलेशन माँ और बेटे वाला होना चाहिए, बाप बेटे वाला भी नहीं। बाप से भी वो बच्चा हिचकता है, माँ से बच्चा हिचकता नहीं। माँ से लड़ लेगा, भिड़ लेगा और अपनी दिल की बात बोलेगा। मैं एक ऐसा कोच हूँ जो बच्चों को ये कहता हूँ कि माँ बेटे वाला रिलेशन होना चाहिए, अपनी एक्सप्रेशन मुझे दें, बताएं मुझे, वो सब कुछ करें। तो मैं एक सॉफ्ट कोच हूँ। बहुत सॉफ्ट कोच है आपके। जैसे कि अभी नेट्स में बच्चे नेट्स कर रहे हैं, तो आप डांटते नहीं है? बिल्कुल
नहीं, मैं समझाता हूँ। आप समझाते हैं, डांटते नहीं, समझाते मैं हैं। समझाता हूँ कि आपको ये कवर ड्राइव खेलना चाहिए, यहाँ बॉल ऐसे आना चाहिए, ऐसा नहीं। उनको ये भी बताता हूँ कि ये आप क्यों गलत खेल रहे हैं, हाँ। कैसे गलत खेल रहे हैं, उनको समझाता हूँ। उनको ये नहीं है कि मैं ऐसा कोच नहीं हूँ कि जिस दिन वो रन बनाए तो वो सचिन तेंदुलकर या विराट कोहली या गौतम गंभीर बन गए, और जिस दिन रन नहीं बनाए तो वो जीरो हो गए। मैं जब वो रन बनाते हैं तो ठीक है, अच्छी बात है। जब वो रन नहीं बनाते तो मैं और उनके नजदीक जाता हूँ कि तुम्हारे रन क्यों नहीं बनते। जैसे आपने कहा कि माँ बेटे वाला रिलेशन हो, चाहे वैसा रिलेशन देखने को मिलता है, आपको खुलकर बोलते हैं? हाँ, वो बताते हैं सारा सब कुछ। एक्चुअली क्या है कि मैं ना मेंटल, यानी जो क्रिकेट है वो अबव द नेक है 90%। तो हाँ, सारी की सारी अगर आप उनके दिमाग में स्ट्रेस रखोगे, अगर अब्दुल्ला आप अपने दिमाग में स्ट्रेस रखोगे तो आप मेरे से ये बात नहीं कर सकते। आपको आप अपने फील्ड में भी उतने इंजॉयमेंट होके जैसे आप बोल रहे हो, जिस तरह से आपकी फेस इंप्रेशन है वो इतना अच्छा नहीं होगा अगर आप में यानी हिचकिचाहट भी, और जब भी आपको टेंशन होगी तो आप वो इंटरव्यू नहीं कर सकते जो आपने करना चाहिए। तो इसलिए अगर मैं भी अपने बच्चों में ना स्ट्रेस नहीं डालता, तो जब वो स्ट्रेस नहीं डालेगा तो वो रिलैक्स रहेंगे। जब रिलैक्स रहेंगे तो वो मेडिटेटेड रहेंगे। जब वो मेडिटेटेड रहेंगे तो नेचुरली कि वो बहुत अच्छा काम करेंगे। बिल्कुल, अच्छा मेडिटेटेड रहेंगे। उसके लिए कुछ करवाते हैं, फिटनेस वगैरह या फिर कुछ, जैसे योग की हमने बात की, मैं जैसे हॉस्टल है तो उसमें सुबह 6 से 7 मेडिटेशन होता है। मेडिटेशन का मतलब यही है कि आप ओम का उच्चारण होता है, दूसरा क्या है कि सूर्य नमस्कार होता है। तो उसमें क्या कि बच्चों को सांस लेना और छोड़ना, सांस लेना और छोड़ना, क्योंकि जो स्पोर्ट्समैन है, जो हमारा फील्ड है, हमारे फील्ड में ना तो कोई कास्ट होती, ना कोई रिलीजन होता है, एक स्पोर्ट्स का होता है। तो मैं रिलीजन का भी पूरा ध्यान रखता हूँ कि भाई जैसे मेरे पास काफ़ी बच्चे दूसरे रिलीजन से आते हैं, तो उनको ये नहीं है कि आपको ये ओम करना है या कुछ करना है। इस वक्त आई थिंक जम्मू कश्मीर से भी कुछ बच्चे आ रहे हैं, सीखने आ रहे हैं। हाँ, जम्मू कश्मीर से कम से कम 10-12 बच्चे आए हुए हैं। अच्छा, तो मैं पूरा ध्यान रखता हूँ उनका। मतलब पूरे खाली दिल्ली से ही नहीं, बाहर से लोग आ रहे हैं आपके पास सीखने बच्चे? यानी मेरे पास जम्मू कश्मीर से आ रहे हैं, मेरे पास उत्तराखंड से आ रहे हैं, मेरे पास मध्य प्रदेश से बच्चे आ रहे हैं। तो अलग अलग जगह से काफ़ी बच्चे आ रहे हैं। लेकिन एक चीज़ बताइए, देखिए जब गौती प्रैक्टिस करते होंगे, जब आप प्रैक्टिस कराते होंगे गौती को, वो दौर थोड़ा अलग था, चेंज हुआ है कुछ। अब की बात की जाए, अब उमुक चंद जैसे हैं, खजूरिया जैसे लोग आ रहे हैं, नीतीश राणा जैसे लोग आ रहे हैं, और ये बच्चे जो हैं वो थोड़ा सा एरा चेंज हुआ है। इसमें प्रैक्टिस चेंज हुई है क्या आपको लगता है? थोड़ी मॉडर्न हुई है, थोड़ी तकनीक इसमें ज़्यादा हो गई है, लगता है आपको? नहीं, इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर आपको ग्रेट बनना है तो आपको ना थोड़ा सा स्पार्किंग होनी चाहिए। अच्छा, बच्चों में आज के दिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो गई कि बच्चे ना वो एक छोटा सा जो IPL की वजह से जो थोड़ा सा सक्सेस है, वो थोड़ी सी वो ग्लैमर लेके आ जाते हैं। मैं उस ग्लैमर को हटाता हूँ कि अभी कुछ नहीं हुआ है, अभी कुछ नहीं हुआ। तो मेन चीज़ है कि गौतम गंभीर में यही था कि वो कितने भी बड़े स्टार बन गए तो कभी स्टार नहीं बने। आज का देखिए, आज का दौर है। देखिए पहले क्या होता था कि बच्चे आते थे, सीखते थे, यहाँ बैठ के लाइक देखेंगे कि कौन कैसे खेल रहा है, नहीं खेल रहा है। आज आपको नहीं लगता कि बच्चे भाई एयरपॉड लगा लिया, घूम रहे हैं, उतना कंसंट्रेशन नहीं हो पाता है? बच्चों का सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि ये जो डिस्ट्रैक्शन है, इसी डिस्ट्रैक्शन से तो बचाना है ना। मैं एक अभी कोच का इंटरव्यू कर रहा था, तो वो इसलिए डांट रहे थे अपने बच्चों को क्योंकि वो मैच के दौरान PUBG खेल रहे थे। तो नहीं, हमारे यहाँ हॉस्टल में तो ना बच्चे फोन ही नहीं रख सकते। अच्छा, केवल 1 घंटा फोन मिलेगा। अच्छा, तो उसमें तो हमारे यहाँ के PUBG इस तरह की चीजें, मैं तो इन बच्चों को, जैसे लड़कियां भी आती हैं खेलने, इनको भी ये कहता हूँ कि आपको ये डिस्ट्रैक्शन, जब तक आपका डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा, जैसे पहले आपका गोल है, गोल के बाद गोल कैसे अचीव होगा, आपको डिस्ट्रैक्शन से हटाना पड़ेगा, आपको अपने स्टैंडर्ड को राइज करना पड़ेगा, आपको हार्ड वर्क या मेंटोर से बात करनी पड़ेगी। अगर ये 4 चीज़ अगर आप रखोगे तो आप बड़े प्लेयर बनोगे, अगर आपने नहीं रखनी तो आप नहीं बनोगे। आपने लड़कियों की बात की, वुमेन टीम को भी आपने प्लेयर्स दिए हैं? हाँ, रीमा मल्होत्रा है, रुमेली धर हैं, और अभी एक दीक्षा सिंह है, यानी और जो छोटी लड़कियां हैं वो यानी। क्या फ़र्क कुछ नज़र आता है लड़कों को सिखाने में, लड़कियों को सिखाने में? नहीं, फ़र्क तो नहीं आता, पर लड़कियों के एटीट्यूड में फ़र्क आ गया है।
क्योंकि जब से लड़कियां यानी वर्ल्ड कप हुआ है और आया है, पेरेंट्स भी इंटरेस्ट लेने लगे हैं, लड़कियों में भी एक जोश भर गया है, यानी कि टेलीकास्ट होने लगे मैचेस वुमेन्स के भी। हाँ, तो उससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ गया। लड़कियां इतनी ज़्यादा मोटिवेट बढ़ी है, संख्या बढ़ी है, लोग हाँ, लड़कियों की संख्या बढ़ी है और पेरेंट्स ने भी अपने बच्चियों को भेजने की कोशिश करी है। अभी ये देखो, ये लड़की मेरे पास बॉम्बे से आई हुई है, 2 लड़कियां, तो यहाँ केवल कोचिंग के लेने आई हुई है। तो आप ये देखो, अगर वो पेरेंट्स लड़कियों को यहाँ बॉम्बे से यहाँ भेज रहे हैं और इतना पैसे खर्च कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो है, फर्क है। क्या मतलब आपको लगता है, देखिए अब आपकी बात की जाए, आप अंडर 14 और 15 के कोच रहे हैं, हरियाणा के भी कोच रहे हैं, DDCA के कोच ऐसे रहे हैं, और टीम इंडिया के साथ भी शायद अंडर 19 आपने रहे हैं। वहाँ पर कोचिंग जो की है, उस कोचिंग में क्या फ़र्क नज़र आया? इन बच्चों के साथ कोचिंग में कुछ आपको तब्दीली नज़र आई? कुछ क्या होता है कि अगर आप जो स्टेट की कोचिंग करते हैं, तो स्टेट की कोचिंग में आपको जो टैलेंट है, उस टैलेंट को बस एक बार मैनेज करना होता है कि भाई आपको टैलेंटेड 15 लड़के मिल गए, 20 लड़के मिल गए, आपको काम करना है। आपको यहाँ उस टैलेंट को ग्रूम करना है। इस कोचिंग में यही फ़र्क है, जो हमारी एकेडमी की कोचिंग है क्लब, हाँ, तो उस टैलेंट को ग्रूम करना है कि भाई तो सीखे सिखाए। दूसरे आपके पास वहाँ ऑल्टरनेट है कि भाई अगर आप 11 लड़का है, अगर 11 में से 2 लड़के अच्छा नहीं कर रहे, तो आप दूसरे लड़के को रिप्लेस कर सकते हैं। पर आप यहाँ ये बच्चे आपका अंग बन जाते हैं, इस अंग को आप काट नहीं सकते, आपको बनाना है। अच्छा, लेकिन संजय भारद्वाज ने गौतम गंभीर, अमित मिश्रा जैसे सरीखे खिलाड़ी दिए। संजय भारद्वाज क्या थे शुरुआत में, उनकी शुरुआत कैसे हुई? देखो मैं अंडर 19 वगैरह जो भी क्रिकेट है, वो चेतन शर्मा जो इंडिया प्लेयर रहे हैं, उनके साथ ज़्यादा खेला। फिर दिल्ली से उस टाइम पे मनिंदर सिंह और गुरुशरण और ये सारे खेल रहे थे। तो मुझे 20-21 साल की उम्र में पता चला, यार मैं जहाँ जिस जगह पे हूँ और जिस तरह से मैं खेल रहा हूँ, मैं इंडिया नहीं खेल सकता, तो मुझे इंडिया प्लेयर बनाना है। तो इसलिए फिर मैं जब 22 साल का हुआ, 22.5 साल का, तो मैं NIS करके आया। तो मुझे कोच बनना था। मुझे ना शुरू से ही ये था कि मुझे कोच बनना है, मुझे कोच बनना है। और जब मुझे डिग्री मिली है NIS की, तो मैंने ये सोचा था कि मुझे हिंदुस्तान के लिए प्लेयर तैयार करना है। तो मैं नहीं हुआ, लेकिन मुझे प्लेयर तैयार करना है। और मुझे आज भी वही है कि उस प्रोसेस को लेके, तो जब मैंने 89-90 में डिप्लोमा किया था, तो उसके बाद 2003 में गौतम गंभीर और अमित मिश्रा इंडिया प्लेयर बन गए थे। फिर उसके बाद जोगिंदर शर्मा बन गए। लेकिन मैंने सुना आपका 6 सेंस बहुत काम करता है। हाँ जी। क्या इसका वाकया है? क्योंकि मैंने आपके बारे में सुना है कि आप देख लेते हैं, आपका 6 सेंस बोलता है कि हाँ, ये लड़का खेल जाएगा, इस पर काम करना ज़्यादा है भाई, है ऐसा क्या गौती और अमित मिश्रा के केस में था ऐसा? ये था, ये था। और यही केस आपका उस वक्त भी था जब आप खेल रहे थे, अंडर 16, अंडर 19 खेल रहे थे, तब आपने कहा कि नहीं, मैं इंडिया के लिए नहीं खेल पाऊंगा, मैं खिलाऊंगा बच्चों। बिल्कुल, ये मेरा आज भी है। जैसे आर्यन जोयल है, वो मेरे पास 8th क्लास में आया था, तो वर्ल्ड कप खेल गया था। और मैंने, आप ये देखो, जब वो अगस्त में मैंने उसको ये कह दिया था, बेटा तू ना 1000 रन बनाएगा। जब वो वर्ल्ड कप की टीम में आया 2018 में, जब वो मेरे घर आया, तो मिठाई लेके जब वर्ल्ड कप की टीम, बोला सर आपने ठीक कहा था कि मैंने 1070 रन बनाए हैं। क्या बात है, मतलब आपका 6 सेंस बहुत काम करता है। लेकिन उन सब के बीच में मैं फिर से लौटूंगा गौतम गंभीर पर। गौतम गंभीर ने बहुत अच्छा खेला टीम इंडिया के लिए, कुछ बहुत सारी उनकी विवाद भी आए, विवाद के बाद उन्होंने हाल ही में रिटायरमेंट भी लिया। जब रिटायरमेंट ले रहे थे तो आपसे कुछ बातचीत हुई थी या फिर नहीं कुछ? हाँ, रिटायरमेंट तो बातचीत हुई थी, सारा सब कुछ हुआ था। और मैंने कहा ठीक टाइम है, जो भी आप कर रहे हो ये ठीक टाइम है। और आप ये देखो, गौतम गंभीर इस तरह का लड़का है कि जिस दिन रिटायरमेंट ली थी उससे 2-3 दिन पहले भी नेट्स किया था उसने। अच्छा, वो अभी नहीं, अब तो राजनीति में आ गया तो नहीं। तो मेन है कि गौतम गंभीर ने रिटायरमेंट ली और उस रिटायरमेंट के बाद भी अच्छे काम करने के लिए और भी। अच्छा, राजनीति में आपने जिक्र किया, राजनीति में जब आए गौतम, तब आपसे कुछ सलाह मशवरा लिया था? हाँ, मैंने उसको अपनी 6 सेंस से ये बताया था, ये पार्टी ठीक है,
पर वो किसी दूसरी पार्टी को कह रहा था। अच्छा। तो मैंने कहा नहीं, ये पार्टी ठीक नहीं है, तुझे इस पार्टी में, उसको 2 जगह से ऑफर थी। हाँ। एक दूसरी पार्टी थी और एक जिसमें वो इस वक्त है। हाँ। तो मैंने कहा नहीं, सांसद, मैंने कहा यही पार्टी है। और मैंने उसको 26 अप्रैल को ये कह दिया था कि जिस तरह से मैं घूमा हूँ यहाँ, तो तू 1.5 से और 2-2.5 लाख वोटों के बीच में जीत जाएगा। तो उन्होंने बोला नहीं सर, बड़ा टफ कंपटीशन है, ये है वो है। मैं तो कभी मैं कह रहा हूँ ना, मैं, और वो इस चीज़ को मानेगा, कभी आप उसका इंटरव्यू करोगे तो 26 तारीख को मैंने कह दिया था आप 1.5 से 2.5 लाख की वोटों के बीच में जीतेंगे। उस देखो 2,90,000 में जीता है। मतलब जब राजनीति में गए तब भी आपसे सलाह मशवरा हुआ और आपने बताया कि भाई इस पार्टी से आप टिकट लो, इस पार्टी से अगर आप जाओ, इसमें अगर टिकट मिलता है आप जीत जाओगे, और वो जीत भी गए, सांसद बने। अब बातचीत आती होती है? हाँ, रेगुलर बात हुई। मैंने उस दिन भी बात की जब उसने शपथ ली थी। तो अब ये कहा कि अब आप जो भी बात करें तो आप केवल गौतम गंभीर नहीं है, आप 18-20 लाख के लोगों के प्रतिनिधित्व हैं, आप सांसद हैं। कोई भी ऐसी बात ना करें जो कोई भी गलत बात हो। क्योंकि एक विवाद भी अभी हाल ही में उनके साथ आया था, आरोप लगाया था। आपको लगता है कि गौतम उस तरह की छवि उनकी बिगाड़ने की कोशिश की गई थी? वो राजनीतिज्ञ था, वो था, क्योंकि मैं राजनीति से मैं क्योंकि गौतम को ना मैं बचपन से जान सकता हूँ। मैं कुछ भी कर सकता हूँ पर गौतम नहीं कर सकता। लेकिन आपके बहुत सारे खिलाड़ी आईपीएल में भी खेल रहे हैं, जिसमें से एक खजूरिया, कुलवंत नाम है। नीतीश आईपीएल खेल रहे हैं, कुलवंत ने भी खेला है गेम। कुलवंत का जिक्र आता है कि अभी हमारी आपकी बात भी हो रही थी, कुलवंत के पास शूज तक नहीं हुआ करते थे, लेकिन आज वो क्या खेल रहे हैं। एक्चुअली वो 20-21 साल का था तो मेरे पास आया। मैंने कहा यार मैं इतना बड़ा बच्चा तो लेता नहीं। तो उसने कहा सर नहीं, मुझे क्रिकेट खेलनी है। तो मैंने कहा चल भाई बॉल डाल के दिखा। मैं है क्या तू? कह रहा जी मीडियम पेसर हूँ, लेफ्टी मीडियम पेसर हूँ। तो मैं चल बॉल डाल के दिखा। तो उसने कह रहा मेरे पास तो शूज़ भी नहीं है। तो मैं चल शूज़ नहीं है, पहन के आना चाहिए था तुझे। बोला है ही नहीं। अच्छा। पहन के कहाँ से आता? तो फिर मैंने किसी के शूज़ दिलवाए, उसने शूज़ पहने और फिर उसके बाद उसने बॉल डाली। तो मुझे लगा हाँ भाई इसमें दम है, ये कर सकता है। तो इसने अपनी पूरी स्टोरी बताई। मैंने कहा नहीं, आप खाएंगे भी यहीं, रहेंगे भी यहीं। शूज़ भी मैं उसी दिन उसको 11,000 के दिलवा के लेके आया। तो उसका पूरा ध्यान का मैं 1 साल मेरे साथ मेहनत करूँ। तो उसके बाद 1 साल मेहनत की, तो उसके बाद अगले साल ही वो रणजी ट्रॉफी दिल्ली खेल गया और उसी साल वो चैलेंजर ट्रॉफी खेल गया, 18 विकेटें ली। तो उसी से आज कुलवंत खिजरोलिया आज भगवान की दया से अच्छी गाड़ी में घूम रहा है। लेकिन एक और चीज़ है, देखिए आईपीएल भले ही हो रहा हो, लेकिन आपको क्या लगता है आईपीएल ने खिलाड़ियों को दिया है या फिर खेल को थोड़ा सा बिगाड़ा है? मैं कहूँगा कि खिलाड़ियों को भी दिया और खेल को भी बढ़ाया है। खेल को इसलिए बढ़ाया कि अगर आपका जो बैटिंग अप्रोच अगर अटैकिंग है तो आप डिफेंस कर सकते हैं। लेकिन आपको ये नहीं लगता टेस्ट मैच को खो दिया हमने? नहीं, वो टेस्ट मैच को अगर मान लो आईसीसी है या जो भी कुछ है, जो भी उसमें भी तो आपका देखो ना, यानी कंपटीशन बढ़ रहा है। पहले टेस्ट मैच ड्रॉ होते थे, अब ड्रॉ नहीं होते। आपको लगता है कि आज आपने कहा आधे से ज़्यादा गेम माइंड का है, उससे भी ज़्यादा एक और गेम है फिटनेस का। आपकी फिटनेस है तो आप बरकरार हैं। फिटनेस को लेकर क्या संजय भारद्वाज अपने खिलाड़ियों को, अपने बच्चों को देते हैं? फिटनेस ही एक ऐसा तरीका है जो आपकी कंसंट्रेशन को बढ़ाता है। अगर आप फिट हैं तो आप कॉन्सेंट्रेटेड फिट रहेंगे और यानी बहुत वो रहेंगे। अगर इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल विराट कोहली है। 2012 के बाद जो विराट कोहली ने अपनी ट्रांसफॉर्म किया है, अपने आप को अपनी फिटनेस लेवल बढ़ाया, अपना सब कुछ किया, तो उसके बाद 2012 के बाद आप देख लो विराट कोहली कहाँ से कहाँ आगे उन्होंने रिकॉर्ड। मैं वही कह रहा, चलो एक दौर था जब हमारे सिर्फ मोहम्मद कैफ और युवराज सिंह जो है पॉइंट और कवर पर लगते थे, हम कहते थे बेहतरीन फील्डर है। उसके बाद हमारी फील्डिंग चेंज हुई। आज हमारी बेहतरीन हम लोग टीम ऐसी है जो फील्डर्स शुमार हैं, ऐसे फील्डर हैं हमारे पास जो जहाँ से बॉल तक नहीं निकलती हमारे पास से। और यही कारण है कि आज अगर आपको टीम में सेलेक्ट होना है तो आपको फिटनेस पर ज़्यादा ध्यान होगा। देखो ये तो है ही, अगर आपको गेम के साथ साथ फिटनेस पर ध्यान होगा। अगर आपको यानी रणजी ट्रॉफी में भी होना है या अंडर 19 में भी होना, तो यो टेस्ट है। बिल्कुल हाँ। वो यो टेस्ट आपको क्लियर करना पड़ेगा। हाँ। अगर आपने वो क्लियर नहीं किया तो आप कितने भी टैलेंटेड प्लेयर हैं तो आप सेलेक्ट नहीं होंगे।
तो ये यानी ये क्राइटेरिया हो गया ना कि आपको वहाँ फिट रखना पड़ेगा, क्योंकि बीसीसीआई ने भी इसको लागू कर दिया कि अगर आप फिट नहीं हैं तो आप क्रिकेटर नहीं हैं। क्या संजय भारद्वाज, देखिए सवाल गौतम गंभीर, अमित मिश्रा जैसे प्लेयर दिए हैं जो वर्ल्ड कप खेल चुके हैं, क्या संजय भारद्वाज द्रोणाचार्य का टैग लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते? देखो कौन सा ऐसा कोच है जो इस तरह का अवार्ड नहीं चाहेगा। वो अब कोच को ये है कि उसको काम करते रहना चाहिए, और जब अवार्ड मिलेगा, जब सरकार चाहेगी कि हम इस लायक हैं तो मिल जाएगा, अगर नहीं मिलेगा तब भी काम करते रहेंगे और बहुत और बच्चे देते रहेंगे और बच्चे खिलाएंगे टीम इंडिया के लिए। जब लगेगा सरकार को तो खुद तब अपने आप दे देंगे। चलिए, अब हमारे जो बच्चे इस वक्त खेल रहे हैं, जो हमें देख रहे हैं बच्चे और सपना संजोते हैं कि टीम इंडिया के लिए खेलना है, या फिर ऑब्वियसली टीम इंडिया की कैप हर किसी को चाहिए, उन बच्चों को क्या संदेश देंगे? उन बच्चों को क्या कहेंगे आप? कैसे खेलना चाहिए, क्या कुछ ध्यान रखना चाहिए, पढ़ाई को भी ध्यान रखें, क्या कुछ आप कहेंगे संदेश? देखो सबसे बड़ा ये है अब्दुल, मैं यही कहूँगा कि जो आपने मेरे से बातें पूछी थी, आप तो एक तो मेडिटेटिव रहना चाहिए, आपकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी, दूसरा आपको फिटनेस रहना चाहिए, तीसरा आपको जो भी है आपको डिस्ट्रैक्शन से बचना चाहिए। जो ये फ़ोन है, हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एंड्रॉयड फ़ोन का यूज़ ना करें। आप केवल अगर फ़ोन वो जो कीपैड वाला फ़ोन होता है उसको आप यूज़ कीजिए। ये आप यानी 25 साल की उम्र तक आप डिस्ट्रैक्शन से दूर रहिए। आप ज़िंदगी का इतना इंजॉयमेंट लेंगे अगर आप कुछ बनते हैं तो मैं आपको पर्सनली बता रहा हूँ कि आप ये चीज़ें मत कीजिए। अपने कोचेज़ की रिस्पेक्ट करिए, अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करिए, और हर मैं बच्चे से ये कहूँगा कि हर उस इंसान की दुआएं लीजिए, हर इंसान से दुआ लीजिए, चाहे वो एक आपका ग्राउंडमैन है या आपका कोच है या आपका एडमिनिस्ट्रेटर है, हर उस इंसान से आप दुआ लीजिए और अपने ऊपर वाले का, क्योंकि बनाता ऊपर वाला ही है। अगर उस ऊपर वाले को ही ये सोचें, आप ये ना सोचें आप खुद बन गए हैं, आप ये सोचें कि आप ये खुद सोचें कि ऊपर वाले ने आपको बनाया। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना कीमती वक्त आपने दिया संजय सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मुझे बुलाया और मुझे इस तरह से मेरा इंटरव्यू लिया, और JK न्यूज़ है आपका, और बहुत सक्सेसफुल रहे, और आप बहुत सक्सेसफुल रहे, और बहुत बड़े बड़े इंटरव्यू करें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। तो संजय भारद्वाज जी, गौतम गंभीर, अमित मिश्रा और तमाम उम्मुक चंद जैसे तमाम, नीतीश राणा जैसे तमाम खिलाड़ी संजय भारद्वाज जी ने दिए हैं। अभी भी यहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं, और इन बच्चों में आने वाले समय में हमें कोई टीम इंडिया के लिए खेलता ज़रूर दिखना चाहेगा। फिलहाल एक और द्रोणाचार्य में आज मुझे इजाज़त दीजिए, फिर हाजिर होंगे अगले हफ्ते। नमस्कार।